आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं आज आपके सामने ले रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। चैन से सुना है तो जाग जाओ और पड़ोसी के साथ भाग जाओ। तो ये अमेरिका के ऊपर आईसिस का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। अच्छा, वैसा क्यों है बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा शानदार पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आप ज़रूर अवेल करें, क्योंकि ये आपको मज़ा दिला देगा। 50 किताबों का रिव्यू, 25 लेक्चर्स, हर एक लेक्चर्स 2-2 घंटे का, बहुत मज़ा आएगी आपको। सिर्फ और सिर्फ 300 के करीब का ये कोर्स है। तो 22 मार्च को मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल कॉन्सर्ट पे जो हमला हुआ उसमें 134 लोगों की मौत हुई है, ठीक है, और उसकी पुष्टि हो चुकी है। 134 कॉन्सर्ट चल रहा था, एकदम से 7-8 आतंकी आए, दन दनादन गोलियां जो है चलाना शुरू कर भाग गए हमला करके। कोई सिक्योरिटी नहीं थी। व्लादिमीर पुतिन जो बहुत बड़े 30 मार खा बनते कि आतंकियों को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कहाँ किधर? ठीक है, ये एनकार्टा ब्रिटानिका से मैप लिया मैंने। तो भाई भारत के मैप जो है ना, बड़ा दुख होता है मुझे। तो ये पूरा ये इंडिया का इतना पार्ट है, ये समझ रहे हो? ये क्या है? ये भी है, ये भी सब भारत का ही पार्ट है। तो यहाँ जो है अगर हम बात करते हैं तो ईरान हो गया, इराक हो गया, ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, वह ये वाला, इसमें दबदबा है आईसिस का था। सीरिया, ईरान, ईरान नहीं, सीरिया और इराक, ईरान तो नहीं, सीरिया और इराक। तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, यहां पे आईसिस का दबदबा था। फिर उसके बाद अमेरिका ने मिलकर आईसिस को हटाया। यहां पे जो सीरिया में ही कमाल, बहुत ही जबरदस्त कुर्द जो हैं, उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर इस आईसिस को खत्म किया। लेकिन अब फिर से आईसिस जो है वो सिर उठाता हुआ दिख रहा है। आपको पता है क्यों? रीजन क्या है? ये तालिबान, तालिबान की वजह से आईसिस दोबारा से सिर उठाता हुआ हमको दिख रहा है। दैट इज नॉट गुड, क्योंकि तालिबान जो है जब से अफगानिस्तान में आया है, सारे आतंकवादी संगठन वहां पे शिफ्ट हो गए हैं। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है और सारे हमलावर पकड़े जा चुके हैं, पूछताछ चल रही है। रशिया की चिंता अभी भी बनी हुई है। जिस इस्लामिक स्टेट के बारे में ये बोला जा रहा था कि वो खत्म हो चुका है, अब वो घुस गया है अंदर यूरोप के। और अमेरिका रक्षा विशेषज्ञ ने तो चेतावनी दे डाली है। पता है कि इस समय आइसिस खुरासन का सबसे बड़ा खतरा जो है वो यूरोप पे मंडरा रहा है। पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं, देख के करवाना, बहुत दिक्कत है। मार देव गोली केहू ना बोली हो जाएगा। ताजिक नेशनल्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व थे इसमें, सेंट्रल एशिया के मेंबर्स थे। आइसिस पूरी दुनिया से लोगों को उठाता है, ब्रेन वॉश करता है। इट इज क्वाइट डेंजरस। आसाम से भी खबर आई थी कि आसाम में भी एक बच्चा जा रहा था वहां पे, स्टूडेंट तक, तो उसको रोका गया आईसिस ज्वाइन करने। खतरनाक है ये। अब अभी रविवार को जो अमेरिका का सेंट्रल कमांड है, उसके पूर्व हेड फ्रैंकलिन मैकेंजी ने यह दावा किया कि इस्लामिक स्टेट अमेरिका पर हमला कर सकता है और बहुत भयानक हमला करेगा। ये मैकेंजी के अनुसार खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अब अफगानिस्तान में अमेरिका नहीं। और कल मैंने आपको बताया था कि इसी अमेरिका की वजह से अमेरिका छोड़ के गया पाकिस्तान बर्बाद। पाकिस्तान को लग रहा था ये नाचो नाचो नाचो, तालिबान आएगा, हमको मदद मिलेगी, खूब नाचो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज पाकिस्तान हर जगह तगड़े हमले हो रहे हैं, स्पेशली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में, समझ रहे हो? तो क्रॉकस सिटी अटैक से पहले पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया पे ऑलरेडी अटैक हो चुका था। यूरोप, रशिया पे अटैक प्लान किया है। दैट इज डेंजरस। और यही बोला है कि अमेरिका पे भी भयानक हमला हो सकता है। इसलिए आतंकियों को पनपने का मौका मिल गया, क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। अब वे पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। अफगानिस्तान इज जस्ट लाइक अ प्ले ग्राउंड फॉर देम एंड दे आर ट्रेनिंग देयर कि बस मजा आएगी। जैसे ही तालिबान आया, सबको छोड़ दिया उसने, 1000 आतंकियों को छोड़ दिया, सब जेल तोड़ो यार। डार्क नाइट राइजेस में जैसे बेन जेल को उड़ाता वैसे हो गया। यूएन बता रहे हैं कि जो आइसिस के की स्ट्रेंथ है, आइसिस खुरासन की जो स्ट्रेंथ है, जो 9 साल पहले बना था, वो 4000 से 6000, ये तो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल पता नहीं कितने लोग। सनाउल्लाह गफारी जो है वो ग्रुप लीडर बना 2020 में।
बोला जाता है मर गया, खैर इसकी आज तक फोटो में भी नहीं देखी, फोटो भी नहीं है इसकी। तो ये चीज है। आर्मी जनरल ने तो यहां तक कह दिया है, तो आर्मी जनरल ने यह तक कह दिया है कि 6 महीने के भीतर ही होगा ये अटैक। इस्लामिक स्टेट के नाम पर अमेरिका में आखिरी बार हमला 2017 में हुआ था। न्यूयॉर्क में एक ट्रक जा रहा था, वहां पे जो आतंकी हैं उन्होंने साइकिल सवारों पे गाड़ी चला दी थी, इसी ट्रक में 8 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। तो उस समय आइसिस नीचे जा रहा था, फॉल ऑफ आइसिस हो रहा था। अमेरिका के ऊपर इसलिए भी गुस्सा था क्योंकि अमेरिका ने कुर्दों के साथ मिलकर इनकी बैंड बजा दी थी। बाद में अमेरिका ने कुर्दों को भी छोड़ दिया, बोले क्या, अरे जाओ यार ठीक है अब हो गया ना, बाद में अमेरिका यही करता है। अमेरिका वो दोस्त है बोले चल 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 लड़ाई करने चलता, हमारे पास सारे हथियार है। फिर उसके बाद बीच लड़ाई में बोलेगा चलो ठीक है बस अब तुम देख लो यार, हो तो गया है, मैं निकलता हूँ यार, मुझे तो देर हो रही है, मम्मी बुला रही है। ये चीज़ है। तो सीरिया और इराक में सभी बड़े शहर जैसे राका हो गया, मौसूल हो गया, दियाला हो गया, किरकर हो गया, उस समय आइसिस का कब्जा था। लेकिन फिर उसके बाद धीमे 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 जो है वो खत्म हुआ। इनफैक्ट इराक की जो कैपिटल है बगदाद तक इसकी धमक सुनाई देती थी। 1 लाख वर्ग किलोमीटर की टेरिटरी पर इसका कब्जा था। चरमपंथ का दौर था, लेकिन धीमे धीमे अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन ने इस्लामिक स्टेट को तोड़ा। कुर्दों का जैसा कि हमने बताया 2016 में बहुत तगड़ी लड़ाई और 17-18 आते आते सफाया कर दिया, ठीक है ना, खत्म कर दिया। तो 2019 तक पूरी तरीके से खत्म, मतलब बहुत ही कमजोर हो गया था, खाली सांस चल रही थी। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही अमेरिका जो है वो निकला यहां से, अफगानिस्तान से, दिक्कत हो गई। अब अमेरिका ने बहुत सारे हमले भी किए आइसिस के पर, 1500 से 2000 आतंकी जो है वो मारे गए। तो डर भी था कि भाई ज्यादा अगर आतंकवाद फैलाएंगे, मतलब छोड़ के भागो, हर किसी को अपनी जो है वो जीवन जो है वो प्यारा होता है, ठीक है ना। लेकिन अब वही है कि इस्लामिक स्टेट के लिंक्स अब फिर से दिख रहे हैं। रशिया में हमले के बाद अमेरिका और यूरोप अलर्ट पर हैं इस समय। एक्सट्रीमिस्ट गुटों की फंडिंग रुकवाइए, कमजोर करिए, लेकिन इतना आसान है नहीं है। पिछले साल जुलाई में 7 लोगों को अरेस्ट किया गया था, ये इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए थे और जर्मनी समेत कई देशों में हाई प्रोफाइल अटैक की तैयारी में थे। इसी महीने जर्मनी में भी जो 2 अफगान नागरिक उनको पकड़ा गया। बोले थे अरे हम तो वो ऐसे घूमने जाते, कहते घूमने इधर अटैक करने जाते, घूमने जा रहे थे। दस्तावेज भी डरा रहे हैं। यूरोप के डिफेंस डिपार्टमेंट ने क्लासिफाइड पेपर लीक हुआ है अभी, वॉशिंगटन पोस्ट ने छाप दिया। जो भी क्लासिफाइड पेपर होता है भैया, न्यूयॉर्क पोस्ट, वॉशिंगटन, वहां की मीडिया बहुत खतरनाक है। तो पेंटागन ने जारी किया। अब उसमें यह कहा गया कि जो आइसिस है वो एक कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल बना रहा है, मतलब पैसा बहुत कम खर्च करो, रिटर्न खूब ज्यादा लो। तो कम खर्च में देशों को टारगेट कर सकता है। आइसिस के जो सेंटर है वो अफगानिस्तान में है, जहां पे वैसे भी फ्री में है कि आ जाओ यार हमारे देश में, सारे आतंकवादियों का हमारे यहाँ स्वागत है। लड़ाके सीमित हैं, लेकिन जितने भी इस्लामिक चरमपंथी गुट हैं उनको ये उकसाएगा, ठीक है। उन लोगों को ये टारगेट करेगा जो ऑलरेडी बहुत ही वल्नरेबल हैं, जिनके पास पैसा नहीं, पैसा चाहिए, मानसिक रूप से संदिग्ध लोगों को, ऐसे लोगों को आगे खड़ा करेगा जो मरने ही, जिनको कोई मतलब जिनकी जिंदगी की ही कोई वैल्यू नहीं है। ये चीज है। तो आइसिस इस पर जो है वो साफ है कि जिन जगहों को उसको निशाना बनाना है, इसमें एम्बेसी होगा, चर्च होगा, बिजनेस सेंटर और बाजार होंगे, और कई बड़े खेल के आयोजन भी शामिल हैं ताकि वो आतंकी दहशतगर्दी जो है फैला सके। फ्रांस में इस साल ओलंपिक, आपको पता है 2024 पेरिस ओलंपिक, तो यहां पे भी स्टेशन बनाए, मतलब हालांकि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी ये चीज। अब बड़ी बात है रशिया में क्यों खड़ा हुआ है। इस्लामिक स्टेट लीडर अबू बकर जो है वो, उसका बड़ा हाथ माना जा रहा है। उसने ऐलान किया था कि इस्लामिक स्टेट का रशिया और अमेरिका से धर्म युद्ध होगा, ठीक है। इस्लामिक स्टेट को जीतना होगा चाहे जो भी हो जाए। और रशिया विमान में ब्लास्ट हुआ जिसमें 224 लोग मरे थे, इसकी जिम्मेदारी भी आइसिस के ने ली थी, है ना। तो यही है आइसिस खुरासन जिसको बोला जाता है, इस्लामिक स्टेट का हिस्सा है, एक स्प्लिंटर ग्रुप है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान के आतंकवादी इसमें चलाते हैं। तो पाकिस्तान में भी खूब आइसिस की को इसमें जो है वो मदद दी हुई है। बहुत मस्त है पाकिस्तान जो है ना, सारे आतंकवादी पाकिस्तान खुद ही वो तक भुगत रहा है, बहुत पाकिस्तान के नजदीक है, ठीक है ना। नंगरहार राज्य जो कि पाकिस्तान के बेहद नजदीक है, वो सेंटर माना जाता है आइसिस के का। तालिबान का कमांडर मुल्ला उमर की मौत के बाद तालिबान में बहुत से खूंखार आतंकी जो है वो आइसिस खुरासन में शामिल हो गए हैं। तो इस एक तरीके से आप कह सकते हो कि आइसिस और तालिबान मिक्स करके एक नया ग्रुप तैयार किया गया है। तो डेंजरस है ये। बाकी आप हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।